श्वेता। श्वेता, ये बहुत अच्छा लग रहा है ये आपने जो ये लगाया हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता। मैं बात करूंगा आपसे, जरूर बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। आप कहां से आई मैम? दिलशाद गार्डन। आई एम डॉली। दिलशाद गार्डन। डॉली, दिलशाद गार्डन, बहुत अच्छा मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब आप कहां से? मैं भुवनेश्वर शर्मा, उत्तम नगर से। भुवनेश्वर हैं, उत्तम नगर से आए हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। कहां से आना हुआ साहब? रेवाड़ी से। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया बात। वक्त कम है, लोगों को लग रहा है कि ये आजकल ये जो, नमस्ते भैया जी, कहीं ने वो आधे घंटा को, नहीं, प्रोग्राम पूरा 1 घंटे का ही है, लेकिन वो आधे घंटे आपको जो है एडवर्टीजमेंट देखने पड़ते हैं। मुझे मालूम है आप बहुत नाराज हैं और बहुत सारी बातें कहते हैं मुझे, लेकिन थोड़ा सा बेयर करिए। 5-6 दिन की और बात है, उसके बाद वो प्रोग्राम 1 घंटा हो जाएगा। जितना समय ड्यूरेशन, मतलब जितना ड्यूरेशन का पहले प्रोग्राम आता था उतना ही ड्यूरेशन का प्रोग्राम पहले आएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा कम हो गया है, इसलिए मैं बातचीत भी कम कर पाता हूं। बेटा ऐसा करो कि कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा काम ज्यादा जरूरी है, तुम नहीं कोई बात नहीं, तुम यहां बात कर लो आके, मैं वहां बात खड़ा हो जाता हूं आके। तो क्या लगाए जा रहे थे बीच में, किसे बत्ते जा रहे थे? फोन आ गया था। किसका? घर से आ गया। अच्छा ठीक है, होता है, बहुत सारे लोगों का बहुत जरूरी बातें होती हैं। तो मैं ये कह रहा था कि प्रोग्राम मेरा थोड़ा सा कम है, अभी 26, 27, 28 पे खत्म हो जाता है, लेकिन ये सच है कि 5-6 दिन बाद वो बात, आपका राब्ता हमारा बराबर का बन जाएगा। तो वो लोग जो दूर दूर से आए हैं उनसे मैं बात, आप कहां से आई हैं जी? मैं तो यही रेलवे कॉलोनी से। रेलवे, अरे ये तो बिल्कुल छलांग लगाई, रेलवे कॉलोनी बिल्कुल बगल में। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर दिव्या। डॉक्टर दिव्या, तो बहुत एंजॉय कर रही थी आप, म्यूजिक एंजॉय कर रही थी। म्यूजिक होता भी ऐसा ही है, बड़ा सूदिंग होता है उसका। डॉक्टर्स और जी बताइए। वसुंधरा गाजियाबाद। वसुंधरा गाजियाबाद, नहीं मैं पूछा तो कुछ कहना भी है आपको? हाँ, मुझे कहना है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपका ये शो, बहुत मजा आता है, इसे देखती हूँ मैं हमेशा। अच्छा, मजा आता है आपको? भाई वो करता ही मैं मजे के लिए ही हूँ। समस्या तो वैसे भी नहीं सॉल्व हो रही, मजा ही आए तो ज्यादा अच्छा है। कांग्रेस के, हाँ जी, खड़ा रहो लखनऊ वाले, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वो जो बीच में देखिए दबी जा रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। वो कहां से, मैं जरा एक मिनट पूछ लेता हूँ। आइए, नमस्ते, आगे आइए, आगे आ जाइए। कहां से आना हुआ? हम रांची से आए हुए हैं। रांची से, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। हाँ जी, धोनी के शहर से, बहुत अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है। और आप कहां से हैं? दिल्ली से। राम राम, बहुत बहुत राम राम। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, रितु चौधरी, कांग्रेस का, रितु चौधरी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया रितु, थैंक यू सो मच। राकेश जी, नाम कुछ और लिखा मेरे साथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अभिषेक तिवारी, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए विनय सिंह बिन्नू, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नीति शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सैयद जवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और अमित श्रीवास्तव, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ प्रभात, पत्रकार, बातचीत करने के सिलसिले को यहाँ पे हैं। कुछ जल्दी से कोई बोलना चाहे हाथ उठाइए, मैं बात कर लूं। जी बोलिए साहब। भैया जी प्रणाम। आपके जो ये कार्यक्रम, इसके माध्यम से करोड़ों लोगों की समस्याओं का समाधान होता है। पहले तो आपको साधुवाद। मैं बादली रेलवे स्टेशन की बात रखने आया हूं, वहां सीमेंट उतरती है। माननीय रेल मंत्री जी, डीआरएम साहब, प्रधानमंत्री जी, और जो वहां पर आश्वासन देने आई थी डॉक्टर कनिष्का जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो आपने लिखित आश्वासन दिया था, जो सीमेंट की लोडिंग अनलोडिंग वहां हो रही है, उसको तत्काल बंद कर दे। लाखों लोगों की जान खतरे में। मैं आपके माध्यम से सभी अधिकारियों से बोलना चाहता हूं, सीमेंट तत्काल बंद कर दीजिए। जी, सीमेंट से क्या होता है, लोडिंग अनलोडिंग से सीमेंट उड़ती है, तो डॉक्टर लोग ज्यादा अच्छा समझेंगे और बताएंगे। तो वो पोल्यूशन और उससे बहुत ज्यादा हार्मफुल है। जी हाँ बेटा, क्या नाम है? अरे कॉलेज में तो, अरे तो यहाँ आओ, आगे आओ, आओ बेटा आगे आओ। क्या नाम है? लक्ष्य। क्या उम्र है? 20। तो 23 साल का तो मेरा बेटा है, तो तुमको बेटा कह दिया तो मैंने क्या बुरा कहा? ये आजकल के बड़ा अजीब सा रुख है आजकल के लोगों को। बोले मैं कॉलेज में पढ़ता हूं। वैसे तो प्रोफेशनली मुझे आपका नाम लेके ही बुलाना चाहिए, लेकिन मैं अपनत्व के नाते कह दिया, कोई गलती होगी तो बेटा माफ कर देना मुझे। वैसे बाप की उम्र का हूं तुम्हारी, अगर कोई मैंने गलती कह दी हो तो मुझे माफ कर देना, है ना? माफ कर दोगे कि नहीं? मैंने कहा आजकल माफी भी नहीं मिल रही है आजकल बच्चों से। बच्चे इतने ज्यादा तेवर में रहते हैं कि माफी भी नहीं देते। कहां पढ़ाई कर रहे हो? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। हाँ, तो बड़ा इंस्टीट्यूट है मुंबई का, सोशल और एमएसडब्ल्यू और सोशल साइंसेस और सोशल वर्क का।
वहीं पढ़ते हो, तो वो काबिल लोग ही पढ़ते हैं वहां पे, हल्का फुल्का तो आदमी जाता नहीं। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं तबीयत खुश कर दी तुमने जो टाटा इंस्टीट्यूट का नाम दिया। बोलो क्या बोलना है। देखिए, मेरा सबटल मैसेज जो है वो केजरीवाल गवर्नमेंट को है, सीधा सीधा, कि आप लोगों ने कहा था, केजरीवाल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था, ये प्रॉमिस किया था कि हम जब गवर्नमेंट में आएंगे तो हम पानी फ्री कर देंगे। उन्होंने बिल्कुल अपना प्रॉमिस फुलफिल किया है, पानी बिल्कुल फ्री कर दिया, पानी आता ही नहीं। सो दिस इज अ वेरी गुड एनालॉजी कि आप क्या करिए, आप क्या करिए, पानी, आप देखिए, मैं पिछले जब से पैदा हूं तब से दिल्ली में ही रह रहा हूं, रहने वाला यूपी का हूं, बिजनौर का। वहां से सूची मौसम जी विधायक हैं, और एक हमारे विधायक हुआ करते थे राघव चड्ढा, जिन्होंने कहा था कि मैं कभी विधायकी नहीं छोड़ूंगा, और राज्यसभा की सीट के लिए विधायकी छोड़ दी, वो अलग बात है। लेट्स कीप द आर्गुमेंट असाइड। अभी वहां के जो करंट विधायक हैं वो है दुर्गेश पाठक, और अगर वो यहाँ से मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, मेरा मैसेज सुन रहे हैं, मेरी माँ को रोज सुबह उठकर पानी भरने जाना पड़ता है, मुझे खुद 1-1 लीटर पानी जब भी मैं घर वापस आता हूँ लेके आना पड़ता है। इतनी स्कार्सिटी मराठवाड़ा में नहीं है पानी की, जितनी स्कार्सिटी दिल्ली में कर दी गई है, जो डीजीपी के ऊपर फिस्कल डेफिसिट कर दिया गया है, और जो अभी ये जो करंट कर रहे हैं, जो भी ये करंट कर रहे हैं। और एक बात मैं और क्लियरली मिस्टर केजरीवाल को स्टेट कर दूं, नाउ यू कम इनसाइड, नाउ यू कम इनसाइड। What's your good name? लक्ष्य। मिस्टर लक्ष्य। अब मैं आपको मिस्टर लक्ष्य कह के ही बुलाऊंगा। अब आखिरी सवाल आपका जो है वो भी बोलिए आप। ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जो मुंबई में है वहां पे ये पढ़ाई कर रहे हैं, और आप एमएसडब्ल्यू कर रहे हैं क्या? बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस। बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस। तीसरा बात आपकी, तीसरी बात जो मेरी है वो सीधा क्वेश्चन केजरीवाल गवर्नमेंट से है कि आप लोगों ने जो भी प्रॉमिसेस किए थे आपने उसे अंडर डिलीवर किया है, और कोई भी प्रॉमिस जो है उसे फुलफिल नहीं किया है। और दूसरी बात ये कि मैं अपना वोट 2024 में भी बीजेपी को दूंगा, इस बात के लिए नहीं कि मैं कम्युनलिज्म या किसी मंदिर के लिए वोट दे रहा हूं। बीजेपी ने एक स्कीम लॉन्च की थी अटल इनोवेशन मिशन करके, जिसमें नीति आयोग ने बहुत सारी स्कूल्स को अटल इनोवेशन लैब्स दिए थे, और उसका सीधा बेनिफिट मेरे को मिला। एंड आई एम नॉट फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ स्कूल इन दिल्ली, सो आई स्टिल थैंक एंड इंट्रोड्यूसिंग द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशन टेस्ट। आप जाके पूछिए उन गरीब बच्चों से जो आई वॉज एबल टू अफोर्ड, बट बहुत बच्चे ऐसे जो 10 यूनिवर्सिटीज का एग्जाम अलग अलग टाइम पे नहीं दे सकते। थैंक यू सो मच। ऐसे तमाम सारे बच्चों पर बहुत सारा मेरी बात सुनो, तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए बहुत सारा वक्त तुम पर न्यौछावर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमित, आज की डिबेट स्टार्ट करेंगे। यू प्लीज कम हियर, आप बैठो जी जी। सर, मोदी जी पर विपक्ष जितने आ गया मोदी जी पर विपक्ष जितने पत्थर फेंकेंगे, मोदी उन पत्थरों को जोड़कर एक इमारत बनाएंगे और उसके अपनी सफलता की इबारत लिखेंगे जी। वैसे स्कीम, ये बच्चा जो उसका स्कीम आज जनता जानती नहीं है। हाँ। परिवार पर हाँ। ये बात किया लालू यादव ने। दो, देखिए, बीजेपी हमेशा माहौल पे जीतती है। एक टैगलाइन पिछली बार राहुल गांधी जी के तरफ से आया था, चौकीदार। इस बार लालू जी ने कह दिया परिवार। और आज देश की जनता सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म को देखिए, जनता बाहर आके कह रही है कि मोदी मेरा परिवार, मोदी देश मेरा परिवार, और मोदी का देश, देश का मोदी। तो पूरी तरह से वो मोदी जी ने कहा कि मेरे लिए नेशन फर्स्ट। जी, रिस्पॉन्ड करेंगी कांग्रेस की प्रवक्ता ऋतु चौधरी जी। देखिए, मैं आ रहा हूं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ रहा हूं, पहले इनको, हाँ मैं आऊंगा। हाँ। अगर मोदी जी के बयान पर बहस की जाए तो बहुत वक्त लग जाएगा, शायद 2 दिन भी लग जाए। लेकिन बहुत ही संक्षेप में मैं आपको बस एक सवाल मैं मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी ने कहा कि 143 करोड़ का जो परिवार है भारत का, वो मेरा परिवार है। ये कहा उन्होंने, और उसमें हम पूछना चाहते हैं क्या मोदी जी ने यह भी कहा कि मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा जी। क्या उसमें वो मणिपुर की वो बेटियां भी आती हैं जिनको निर्वस्त्र घुमाया गया और जिनका इंसाफ आज तक नहीं हुआ? क्या 143 करोड़ के परिवार में मणिपुर भी आता है जिसको हाशिए पर रख दिया गया और हिंदुस्तान से बाहर रखा गया? क्या 143 करोड़ के परिवार में वो किसान भी आते हैं जो 700 किसान शहीद हुए? क्या वो भी आते हैं जिनको टेनी ने अपनी जीप के तले कुचल दिया? और जो आज लिख रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह लिखता है मैं भी मोदी का परिवार, तो क्या वो बलात्कारी मोदी का परिवार है? और अजय सिंह टेनी लिखता है कि मैं भी मोदी का परिवार, तो किसानों को कुचलने वाला वो अजय सिंह टेनी भी मोदी जी का क्या परिवार? तो ये सवाल आया, कांग्रेस ने रिस्पॉन्ड किया। अब किसकी बारी? किसकी बारी? बीजेपी की। बीजेपी आएंगे यहां इस खाने में। अरे ना रहा बेटा, ज्यादा, अरे नहीं, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है अभी, थोड़ी देर बाद, ज्यादा उतावलापन नहीं जी। हाँ जी, हाँ। देखिए, कांग्रेस के पास
कोई मुद्दा नहीं है। आपने पिछले कुछ महीनों में जब से वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, आपने उनसे कभी नहीं सुना होगा कि मैं देश को चांद पर ले जाना चाहता हूं, मैं देश की जीडीपी बढ़ाना चाहता हूं, मैं देश में क्या काम करना चाहता हूं। तो शेरावत साहब वो यात्रा निकाल लें, यात्रा नहीं, यात्रा भारत जोड़ो यात्रा जब निकाली थी तो 3 राज्यों से सरकारें चली गई थी। जब भारत न्याय यात्रा निकाली तो बिहार से सरकार चली गई है, और ये न्याय यात्रा खत्म होते होते देश से कांग्रेस मुक्त हो जाएगी, इस बात की गारंटी हम देते हैं। रही बात, मोदी जी बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, वो हर घर नल पहुंचाने की बात करते हैं, सोलर बिजली देने की बात करते हैं, अटल इनोवेशन बच्चे ने बताया उसकी बात करते हैं, केंद्रीय विद्यालय खोलने की बात करते हैं, एम्स का उद्घाटन करते हैं, और ये आज 21वीं सदी में आके जात पात पर देश को बांटना चाहते हैं। दिन भर ओबीसी ओबीसी चिल्लाते हैं। आप इस पार्टी से उम्मीद करेंगे देश को आगे लेके जाएगी? ये इनकी कांग्रेस की राजनीति नकारात्मक सोच पर डिपेंड है, नेगेटिव पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुका है ये पूरा गठबंधन। नो 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 नो, मैं आ रहा हूं, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है बस। जवाब साहब, केवल 2 सेकंड। अब आप मांगेंगे तो मुझे देना ही पड़ेगा फिर। अब ऐसा ना करिए भाई। मैं सिर्फ, मेरा विनम्र जो है प्रश्न है, आपको ओबीसी के नाम से, दलितों के नाम से, आदिवासी के नाम से पेट में दर्द क्यों होता है? पेट में दर्द क्यों होने लगता है? क्योंकि 90% जो जनसंख्या है भारत की वो आदिवासी है, दलित है, ओबीसी है। ऑफकोर्स अब तो वो देना ही पड़ेगा। मुझे मालूम था ये फेरे से बचना चाह रहा था मैं, कि मैं चाह रहा था दूसरे लोग भी आ जाए। क्या हुआ? रुको, आ रहा हूं जी। राहुल गांधी जी को बड़ी जल्दी याद आई कि देश में आदिवासी भी रहते हैं, बड़ी जल्दी याद आई कि देश में ओबीसी भी रहते हैं। सरकारें चली गई, घर से कितने प्रधानमंत्री चले गए, बड़ी जल्दी याद आई भाई। क्योंकि आज देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, देश की राष्ट्रपति ट्राइबल समाज से है, देश का उपराष्ट्रपति ओबीसी है, और कुछ नहीं कहो तो 27 मिनिस्टर आज ओबीसी समाज से बैठे हैं। तो अब इनको आग लगी है कि कैसे सबको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, तो फिर इनको वोट कौन देगा? तो इनको अपनी वोट की राइट। जवाब साहब, वेरी क्विक देन समाजवादी पार्टी। बिल्लू भाई तैयारी पे हैं आज? बिल्कुल। अरे बिल्कुल तैयारी पे है ना? बिल्कुल मजबूती से ना, बस ठीक 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 ठीक। सारे भ्रष्टाचारियों का एक ही परिवार, मोदी परिवार और भाजपा का द्वार। माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते थे, फिर मैं पुरानी बातें अगर कहूंगा उठाऊंगा, 70,000 करोड़ के घोटालेबाज को, जिसकी बात माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया। जितने भ्रष्टाचारी कांग्रेस से निकल के, समाजवादी पार्टी से निकल के, टीएमसी से निकल के जितने भी गए, सब गए भाजपा परिवार। और वॉशिंग नहीं भाई, अब तो क्विक वॉश हो गई, इधर तुरंत डालो उधर से निकल आते। भाजपा वॉशिंग मशीन नहीं रह गई, क्विक वॉश हो गई है, इधर से डालिए उधर से सफाई। अब आप बताइए, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि मोदी का परिवार, तो मोदी में क्या नीरव मोदी भी आते हैं? वो भी उनका परिवार हो गए। आप बताइए, मेहुल चोकसी भी उनका परिवार हो गए। और बताओ, आप हमेशा उल्टा ही क्यों सोचते हैं? तो माननीय प्रधानमंत्री, ये क्या, ये इनका भी परिवार ये नहीं हो सकते क्या? ये इन्होंने बताया। हाँ जी जी, हाँ प्लीज कंप्लीट। पूरा देश गांधी का परिवार और गांधी जी का परिवार। अगर गांधी जी का परिवार है, मोदी जी तो अपनी कास्ट के बिहाफ पे अपना नाम लिख रहे हैं, लिखे ना नरेंद्र दामोदर दास मोदी का परिवार, कंफ्यूजन उत्पन्न कर राहुल गांधी भी तो आराम से राहुल गांधी भी तो देश के ही हैं, वो भी मोदी के ही तो हुए। हाँ, मोदी जी क्या है राहुल गांधी जी? तो राहुल गांधी माने या ना माने बात अलग है, लेकिन मोदी जी मानने ये तो बात सही है कि बोले भाई राहुल गांधी भी तो देश के ही हैं। रुको, तो राहुल गांधी भी तो हैं, ऑफ कोर्स है। रुको भाई, आराम से, 1 by 1। आप तो गाना गाने लगते। जी जनाब, जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? मैं तो दिल्ली से हूँ। मैं आपका 5 साल से लगातार आ रहा हूँ। ये आपका दायरा थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, पब्लिक बड़ी ज्यादा है। हाँ, ये दायरा थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। जी, क्या एक मिनट खड़े रहिए चुपचाप। क्या नाम है साहब? मेरा एरिन साहनी है। साहनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जरूर, ये दायरा बड़ा होना चाहिए। नीति एक चारा चोर, घोटाले में लिप्त, कन्विक्टेड, जेल काटा हुआ आदमी जो बेल पर बाहर है, वो आकर के मेरे देश के प्रधानमंत्री पर टीका टिप्पणी करता है। मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूं। मैं उन्हें मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूं। ये देश, ये पूरा 140 करोड़ का देश, मैं, मेरे जैसे कार्यकर्ता और मेरे जैसे करोड़ों युवा
हम मोदी का परिवार है, हम मोदी के साथ खड़े हैं और जिसको भी डाउट है ना, इस चुनाव में सबकी हवा टाइट करके सबको बता देंगे। नमस्ते, कहां से आना हुआ? दिल्ली से। अच्छा, क्या नाम हो गया? सविता। सविता जी। सविता जी किसके किसके साथ आई हैं आप? बच्चों के साथ। बच्चों के साथ। क्या नाम है बच्चे? ऋषिका। बहुत अच्छी बात। कुछ कहना है आपको? जी नमस्ते। अजय हस्बैंड साहब जी, बहुत बहुत सर। ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी। अब मैं क्या कहूँ, क्या कैसे मैं बुलाऊं? ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है साहब? उनका नाम क्या है? रोहित। रोहित। रोहित, बहुत सुंदर नाम है भाई आपका। कुछ कहना है क्या आपको? अरे अच्छा, घर में तो आप नहीं बोलती हैं, हाँ कहना है, तब तो आप ही कहती हैं। जी जस्ट अ मिनट, आप बोल रहे थे पहले। जी एक मिनट, समाजवादी पार्टी दे दूं? ना ना ना, समाजवादी पार्टी ना ना ना, समाजवादी पार्टी। अरे बिन्नू जी बहुत नाराज। मैंने टाइम दिया उनको, दिया अवकाश मैं दूंगा जी। आज मैं बताना चाहता हूँ, हमने तो बचपन में जब गांव में थे हाँ। तो पढ़ा था। कौन सा गांव? अपने गांव में थे। अरे वो तो वही तो हो गए। अरे कौन सा गांव? गोरखपुर गांव में। गोरखपुर शहर हो गया, एयरपोर्ट हो गया वहाँ पे। अभी हुआ नहीं है पूरी तरह से, अभी प्रयासरत है। हमने पढ़ा था कि परिवार एक समाज की इकाई होती है। समाज के मुखिया का यह दायित्व होता है कि परिवार के अंदर जो कमजोर हो उसको आगे बढ़ाया जाए। तो क्या ये वो नौजवान उनके परिवार नहीं है जिनकी नौकरियां छीन ली गई? क्या वह किसान उनके परिवार नहीं है जिनके ऊपर कील ठोक दी गई? क्या वह नौजवान जो परीक्षार्थी उनके परिवार नहीं है जिनका पेपर लीक करके उनका भविष्य बर्बाद कर दिया गया? क्या वो परिवार नहीं है? यह मदारी डमरू बजाना बंद करे, क्योंकि यह लड़ाई पीडीए की है, यह लड़ाई संविधान की है। रुको, बिन्नू जी लगने लगता है यह कैनॉट प्लेस की रैली है। नहीं, नमस्कार साहब, एक मिनट रुको यार, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो यार? नमस्ते साहब, कहां से आना हुआ? जी जन्नत कश्मीर से। जन्नत कश्मीर से। और मेरी नजरें भी ऊपर वाले ने बात क्या खूब दी हैं। जन्नत में जानता हूं कहां है, मैं रास्ता जानता हूं, मैं पहुंच पाऊं ना पहुंच पाऊं बात अलग है, रास्ता मैं जानता हूं। जी जनाब, आ रहा हूं। जी जनाब, क्या नाम हो गया? जी एजाज अहमद। एजाज अहमद साहब। एजाज साहब कुछ बोलेंगे, फरमाएंगे? किस बारे में मुझे बोलना है? आपको जो मन में आए, चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ पे कोई बात। मैं आया आपके पास, जस्ट वेट अ मिनट। जी मैम, हाँ जी मैं आ रहा हूँ। जी हुजूर बोलिए। बाबूजी जैसे कह रहे हैं, राहुल गांधी का पक्ष ले रहे हैं, इन 10 सालों के अंदर ही राहुल गांधी को नजर आया जातिवाद के बारे में। उससे पहले 70 साल 65 साल कांग्रेस ने सरकार ने राज किया, कहीं पे ब्लास्ट होता था, कहीं पर किसी गरीब की इज्जत लूटी जाती थी, कहीं पर कोई गलत हरकत होती थी। इन 65 सालों में कोई इनको नजर नहीं आई राजनीति की बात। इन मोदी जी की राज में इनको छोटी छोटी बातें नजर आ रही हैं कि कहीं से भी कुरेद कर कोई गलत चीजें निकाल के ले आए और मोदी पर आरोप लगाएं। ये राहुल गांधी के परिवार को अब नजर आ रहा है। और कांग्रेस पार्टी 24 में क्या होगा? 24 में मोदी जी अब की बार 400 पार, दिल से कहते हैं अब की बार 400 पार। 400 पार। एजाज भाई, अरे प्लीज कम फॉरवर्ड। एजाज भाई को आने दीजिए आगे। जी जन्नत कश्मीर से। एक मिनट भाई, आपको मैं बहुत जी, यहाँ हिंदुस्तान में एक मसला है कि ये यहाँ जो भी है वो कहता है कि कश्मीर में हालात खराब है, लेकिन उनको खुद वहाँ आके देखना है कि वहाँ कैसे हालात है। जब से मोदी की हुकूमत आई है वहाँ बहुत ही अच्छा है। आजकल लोग घूम रहे हैं, हम रात भर घूम रहे हैं। मेरे पास बोलने दीजिए, वॉइस है कश्मीर से है, बोलने दीजिए। हाँ जी। आज मैं दिल्ली में घूम रहा हूँ बिना किसी कार्ड के। कश्मीर में हमें पहले जहाँ जाए वहाँ कार्ड दिखाना पड़ता है, कि कश्मीरियों को कश्मीर में ही कार्ड दिखाना पड़ता है। आज मैं दिल्ली में घूम रहा हूँ, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा यहाँ आप कहाँ के, सब ने रेस्पेक्ट किया इधर। देखिए, यकीन मानिए मैं इस बात का भी, आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और होना भी नहीं चाहिए। जब हमारे मुल्क में आप हैं, हम आपका एक ही मुल्क है, एक ही तरह की रहन सहन है, एक ही तरह का खान पान है, तो काहे के बीच की दूरियां। हाँ, थोड़ी बहुत खटपट जरूर होती है, वो खटपट भी लाजमी। जहां 4 बर्तन होते हैं, वो तो बहन जी खड़ी है पीछे, जहां 4 बर्तन होते हैं क्या होता है? आगे आओ। जहां 4 बर्तन होते क्या होता है? खटपट। क्या नाम है? सुमन खड़ी रहो, मैं आया। नीति जी। आंखों में हो गुरूर तो इंसान को इंसान नहीं दिखता।
आंखों में हो गुरूर तो इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। गांधी जी का नाम लेने वालों को पूछो कि हे राम का जो नारा देके गांधी जी गए, रघुपति राघव राजा राम, और आज आपके अलायंस जो बोलते हैं, या राहुल गांधी जी मंच से बोलते हैं, भरी सभा में बोलते हैं कि जय श्री राम बोलोगे तो भूखे मर जाओगे, जिन्होंने राम के अस्तित्व के लिए प्रश्न किया वो बात करते हैं। ना इनको अपना मकान दिखता है, ना संविधान दिखता है। बिन्नी जी संविधान की बात करते हैं तो उसी संविधान में भारत की एकात्मता दिखती है, भारत की एकता दिखती है, और उसी को खंड करने का प्रयास कांग्रेस और उसके अलायंस कर रहे हैं। किस प्रकार से नॉर्थ और साउथ में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये है भारत का लक्ष्य, सामने बैठा है। आज वही कांग्रेस देखो सपा को बोलने नहीं दे रही थी, तो ये पता चलता है किस प्रकार से अपने सुख के लिए केवल उन्होंने अलायंस किया है। भारत का लक्ष्य, अरे वो कुछ बोलना चाह रही, 2 मिनट के लिए कहना चाह रही थी। ऐसा है प्रतीक जी, ये जो भ्रष्टाचार और राजशाही में डूबा हुआ विपक्ष है, इसको पता होना चाहिए कि ये है पूरा जनसमूह है, ये मोदी का एकमात्र परिवार। जी कांग्रेस, तुम नहीं बोले आज नंबर ही नहीं आया आज का। अरे आप कौन आ गया? सारे लोग ताली बजाओ पहले आपके लिए। बकवास कर भगा देंगे। हाँ जी बोलो। प्रतीक भाई, भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ हमारा परिवार है। निश्चित रूप से हम भी उसी परिवार में आते हैं, और हमारे वो प्रधानमंत्री है तो निश्चित रूप से मुखिया हैं। लेकिन ऐसे मुखिया पे लानत है प्रतीक भाई, और ऐसा कौन सा मुखिया है जिस परिवार का, प्रतीक भाई धिक्कार है ऐसे मुखिया पे। प्रतीक भाई जवाब लीजिए, ऐसे मुखिया पे धिक्कार है जिस परिवार में महिलाएं का आबरू लूटा जाता है, वो मुखिया कुछ नहीं बोलता। जिस परिवार में, इनको हटाओ जिन्होंने प्रधानमंत्री के लिए लानत शब्द का इस्तेमाल किया है। ये देश का नागरिक ही नहीं है जिसने ये बात बोली है। क्यों बोली इसने बात, ये बात बोली क्यों? लानत शब्द ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अब 10 करोड़ जी। अरे भाई, तुम किसी भी पार्टी के हो, वो प्रधान सेवक तुम्हें अपना परिवार मानता है, इसीलिए तुम्हें कोविड में वैक्सीन लगवाई है। वो तुम्हारी भी जान की चिंता करता है, इसीलिए तुम्हारे दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन भी पहुंचाई थी। ये वही प्रधान सेवक है जो आपके घरों में अनाज भी पहुंचाता है, आपका घर भी बनवाता है, किसान को सम्मान निधि भी देता है। ये सबको अपना परिवार समझता है, इसीलिए बिना भेदभाव के इस देश का विकास करता है। जवाब ले लीजिए। मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी जितने इतने इनके प्रधानमंत्री, उतने हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन ऐसा कैसा मुखिया कि जब हमारे महिलाओं का आबरू लूटा जाता है, मुखिया के पास समय नहीं होता जवाब देने के लिए। जब महिला अपने अधिकार मांगती है, उनके लिए समय नहीं होता। जब युवा रोजगार मांगते हैं, जब हमारे किसानों का फहादत हो जाता है, तो प्रधानमंत्री के पास समय नहीं होता। ऐसा कैसा मुखिया है? और प्रतीक भाई, जो ये देखिए, मैंने हमेशा इस बात का, भाषा का आचरण सर्वोपरि है। मैंने हमेशा कहा कि केजरीवाल जी, और मुझे कहना चाहिए मैंने कोई कलाकारी नहीं करी, क्योंकि वो चुना हुआ मुख्यमंत्री है, और कोई भी हो जो उसको जी से अपना बोलना चाहिए। लेकिन लानत शब्द है, धिक्कार है, कैसा प्रधानमंत्री, ये शब्द अच्छे नहीं लगते। आप बहुत पढ़े, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, आप यकीनन आप बहुत अच्छे प्रवक्ता। पता नहीं आपको क्या हुआ आज, आप कैसा बोले, यहाँ पे हाथ उड़ा रहा था। रुको, क्या हुआ? मैं पिछले 3 महीने से ना भाई का इलाज करवाने आया हूँ एम्स में। ना दवा दारू की न सुविधा है। देखो इतना सारा रिपोर्ट करवा के लाए, यही मोदी सरकार की देना है। देखो 50,000 का चेकअप करवा के लाया है, हॉस्पिटल में दवा मंजूर है। आज भी दौड़ रहा है, डॉक्टर कह रहा है बेड खाली नहीं है। आज भी डॉक्टर कह रहा है। कहाँ से ले? ये मैं बिहार से आया हूँ। नहीं, ये रहा, ये पर्ची। इतना सारी पर्ची है, यही है मोदी का, यही है। ये मेरा डेट मिला हुआ है, देखिए सर, 27 का। तो दिखाया तो तुमने, देखो ये पहले कितना पहले है। हाँ। अब अरे भाई 27, रुको यार, 27 फरवरी 24 को दिखाया। हाँ, ये ऑपरेशन का डेट है। 27/2। डॉक्टर बोल रहा है कि बेड खाली नहीं है ना, मेरे पास सुविधा है। ठीक, बताओ। मेरी बात सुनो, मेरी बात, अरे मेरी बात सुनो, नाराज ना हो बेटा, प्रोग्राम के बाद बात करेंगे। और एम्स में तुम तो दिखा भी लिए, बहुत सारे लोग दिखा के नंबर ही नहीं आता। जी, तो RML में ये कहाँ का है? RML है, राम मनोहर। अच्छा, राम मनोहर। तो एम्स का बोल रहे हो? जी, नहीं कह रहा था, जो भाई आप लानत का शब्द बोल रहे हैं, रिस्पेक्ट सबको देनी चाहिए। जो जैसा है वो अपने लिए है, मगर इंडिया के लिए है, वो हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है। रिस्पेक्ट सबको देनी चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? जुबेर राणा। जुबेर राणा। जुबेर राणा कहाँ के रहने वाले हो यार? लोनी से। लोनी से?
यार तुम तो बहुत गजब के यार बोलते हो यार। जुबेर राणा जी मतलब तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट तो बहुत बड़ी मेरे लिए, मेरे दिल में बना जगह। क्या बात है जुबेर राणा? तो क्या आपकी बात क्या है? आपका मशवरा क्या है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के लिए, ये बताइए। जी वो अपने हिसाब से अपनी सरकार चला रही है, बीजेपी अपने हिसाब से अपनी सरकार चला रही है, मगर बीजेपी से बढ़िया सरकार कोई चला ही नहीं सकता। जुबेर राणा मतलब ये बताइए कि 24 में होना क्या है? 24 में बीजेपी आनी है। जी मैं आया। हाँ आपको कुछ बोलना है? बहुत वेरी 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 क्विक। अभी वो रह गए, प्रभात रह गए, उसके बाद जी प्रभात रह गए। सर एक बहुत दो चीजों को एड्रेस करना था मुझे आज। जब सरदार पटेल साहब ने इस देश का एकीकरण किया, उनका सपना था कि भारत एक रहे, भारत एक देश के रूप में जाना जाए। आज कांग्रेस की अलायंस पार्टनर का एक बहुत बड़ा नेता ए राजा ये कहते हैं कि तमिलनाडु अलग देश है, उड़ीसा अलग देश है, कश्मीर अलग देश है, दिल्ली अलग देश है। आप किसका अपमान कर रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान कर रहे हैं। सुबह जो राहुल गांधी महाकाल के दर्शन के लिए जाते हैं, वो अपने अलायंस पार्टनर को यह कहने से नहीं रोक पाते कि तुम श्री राम का अपमान ना करो, वो भगवान हनुमान का अपमान ना करे। वो कह रहे हैं मुझे इस चीज से कोई आपत्ति नहीं है। वो इस चीज की तुलना जो है HIV से करते हैं, वो इस चीज की तुलना कोविड से करते हैं, भारत को एक देश नहीं मानते हैं। और वो कांग्रेस पार्टी जो दम्भ भरती है कि उसने आजादी की लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाई, उसके सर्वे सर्वा मुंह में दही जमाए बैठे रह जाते हैं। ये देश के लिए बड़ा विषय है कि कोई भी आया गया नेता भारत को देश मानने से इनकार कर देगा। अरे आप राजनीति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये देश है, संविधान है, ये हक आपको इस देश ने दिया है। वाह प्रभात जी, भाई आइए आइए। वाह अभी जो है जनता ने भी और आपने भी जो है अभिषेक को बोला कि इस तरह का जो है लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं है जिनके बारे में पार्लियामेंट में हम शब्द बोले जाते हैं? क्या मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं थे? क्या उनको जो है बोला जाता है, उनको बारे में अब शब्द बोले जाते हैं कि वो जो है रेनकोट पहन के बाथरूम में नहाते? और ये किसी और के शब्द नहीं है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्द है। और वही प्रधानमंत्री जी जो ये कहते हैं कि कांग्रेस की विधवा कौन थी, वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कौन थी, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्द है, जो न केवल महिलाओं का अपमान करते हैं बल्कि उन प्रधानमंत्रियों का भी अपमान करते हैं जिनका सहयोग इस देश को बनाने में रहा है। जी मैं बीजेपी को मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले तो कि ऑब्जेक्टिविटी मेरी ये है कि खासकर मेरा मैसेज इस देश के कुछ जर्नलिस्ट को है जिनका एक क्लियर लॉबिंग जा रहा है। कुछ जर्नलिस्ट ने अब इजराइल गाजा पे वीडियो में बनाई। मैं कहता हूँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन किसी भी कॉर्नर में वर्ल्ड में है, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। पर जब आपके घर में आग लगी होती है ना, तो आप पानी पहले दूसरों की आग पे डालने नहीं जाते, अपने घर की आग पे डालने जाते हैं। एक वीडियो संदेश खली की आज तक नहीं बनी। दूसरी एक और वीडियो आजकल यूट्यूब पर बहुत नहीं आई है। एक नए पत्रकार जो सो कॉल्ड जर्मनी में रहते हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिया में डिक्टेटरशिप जो है वो आ रही है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा डिक्टेटर है जिसके रहते हुए उसके परिवार के बारे में एक आदमी ऐसा बोल रहा है? ऐसा कौन सा डिक्टेटर है? आप मुझे भी मेल बताइए। और वो जिंदा भी है, उसके बाद वो जिंदा भी है। नहीं ऐसे गलत ये 20 साल का नवी वो क्या बोलना था उसको? कोई भी पर्सनल कमेंट्स किसी के बारे में पर्सनल कमेंट नहीं, किसी भी तरफ से गलत है, एथिकली भी गलत है और मॉरली भी गलत। वेरी क्विक। हाँ अभी वेरी क्विक मैं एकदम बताना चाहता हूँ कि सुबह की ही बात है कि सुबह की कल की बात है कि तेलंगाना के सीएम जो कि शायद कांग्रेस पार्टी से आते हैं, मैम पता नहीं किधर गई है कांग्रेस पार्टी वाली, तो वो कांग्रेस पार्टी से आते हैं। और सुबह तेलंगाना के सीएम ने ही ये बोला है, आप ये कंफर्म कर सकते हैं मैम से अगर उन्हें जानकारी नहीं है, वैसे रहती है डेप्लीशन। तुम सीधे सीधे बोला करो। हाँ। अरे नेता सीधा कैसे बोल सकता है? हाँ तो मैं ये कह रहा था तुम्हें चुनाव लड़ना है क्या? हाँ लड़ेंगे चुनाव। अच्छा पार्टी तो मुझे पता है नहीं है, कौन सी पार्टी है तुम्हारी? हाँ कौन सी पार्टी होगी तुम्हारी? मेरी पार्टी मेरा देश है। अच्छा एक बात तो मैं समझ, बिहारी वाजपेयी कह के गए थे कि कोई पार्टी रहे, सरकार रहे, नहीं रहे, ये देश रहना चाहिए। और समझ में आ गया बेटा। अच्छा आगे बोलो। और मैं ये उनसे पूछना चाहूंगा कि कुछ ही एक दिन पहले तेलंगाना के सीएम ने कहा कि हम भी, हमारे जो भाई है नरेंद्र मोदी, उनका गुजरात मॉडल अपनाना चाहते हैं। शाम को राहुल गांधी कहते हैं गुजरात मॉडल में ये करप्ट है, ये फैलेसी करप्ट है। तो इनकंसिस्टेंसी इतनी क्यों दिखाई दे रही है इनके अलायंस पार्टनर में? दोनों आपस में लड़ रहे हैं, सपा और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं माइक लेने के लिए। यहाँ ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। प्रतीक भाई
जितनी भी जनता यहाँ खड़ी है और आपकी जनता टीवी के माध्यम से आपको देख रही है, एक बहुत अहम मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड का है साहब। और आज भी उस मुद्दे के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री खुला खुला भ्रष्टाचार का मैं आरोप लगा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इसके ऊपर एक डिसीजन दिया। और आज ही एसबीआई बताइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा है उसको देने से घबरा क्यों रहा है? ऐसी कौन सी चीज है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी एसबीआई जो है वो डेटा रिलीज करने से भाग रहा है? सबसे बड़ा जी इसके बाद जी इस बार का चुनाव बिल्कुल साफ है। एक तरफ मोदी का परिवार है जो 140 करोड़ का देश है, और एक तरफ इन भ्रष्टाचारियों का परिवार है जो गठबंधन में अपने हाथ फैलाए बैठा है और रोज घोटालों में लिप्त पाया जाता है। जो बेल पर बाहर हो वो जेल जाएंगे, सरकारों में नहीं आएंगे। मैं आपको अगर डेटा है तो कहिए। आपने कह दिया, जब बात कह दिया आपने, आप सुन लीजिए, जब बात कहा मोदी की गारंटी है जो बेल पर आज भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो जेल जाएंगे, सरकारों में नहीं आएंगे। ये मोदी की गारंटी है। जब बात आपने सवाल रखा, यू हैव अ फुल राइट। अगर जवाब सीधा नहीं है तो आप समझ सकते हैं जनता मूर्ख। आप ये क्यों समझते हैं कि जनता मूर्ख है? जनता जानती है। जी जय हिंद सर। जय हिंद सर अरे भाई रुकिए, जय हिंद बोलिए मैम। सर मेरा ना एक छोटी सी शिकायत है श्री केजरीवाल जी से। हमारे घर दिलशाद गार्डन में पानी बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा है, बहुत ज़्यादा क्लोरीन वाला पानी आ रहा है। और सर 5-5 लीटर पानी हम प्लांट्स में भी डाल देते हैं, नीचे पार्क में भी डाल देते हैं। हमने 2 बार भी कंप्लेंट करी, तब भी हमारी शिकायत नहीं सुनी गई। और आप झूठ नहीं बोल रही हैं। सर जय हिंद कहते हैं, हम देश के सिपाही हैं सर। सर मैं देश के सिपाही हूँ। क्या बात है? फिर तो कोई बात ही नहीं। देखिए बस मुझे एक ही बार पूछना होता है कि आप सच बोल रही हैं, उसके बाद आपने जवाब दे दिया। जी प्लीज आप मेरी कंप्लेंट सर तक पहुंचा। मैंने बस बोल दिया। आप क्यों मैम सुनिए, क्या नाम भूल गया मैं आपका? डॉली मेहरोत्रा। डॉली जी वो कैमरा रहा, ये आप रही, आपने अपनी बात वहां कह दी। मैं क्या पिद्दी का शोरबा कह दिया, बात खत्म हो गई। जी प्रतीक भाई। हाँ जी बोलिए। प्रतीक भाई, अभी देव की बात हो रही है। देव सबके लिए सर्वोपरि। अगर देव है तो हम लोग हैं। पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, सरकार बनेगी, बिगड़ेगी। यही देश बचाने के लिए, यही संविधान बचाने के लिए हम सारे लोग एक हैं। ये तानाशाही खत्म करने के लिए। वो कैसे तानाशाही है? जहां जहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को नकार देती है, जहां की जनता कहती है अब विपक्ष में बैठिए, वहां भारतीय जनता पार्टी ईडी लगाकर, सीबीआई लगाकर, एलजी लगाकर, गवर्नर लगाकर सरकार को डिस्टेबलाइज करती है। यथा नेता तथा प्रवक्ता। आप देखिए कि ये तानाशाही वाले बोल रहे हैं। आज 8वां सम्मान भी केजरीवाल ने लौटा दिया और ये बोल रहे हैं कि हम तानाशाही कर रहे हैं। अगर तानाशाही करनी होती तो पहले सम्मान में अंदर होते। जी हाँ बोलो, क्या नाम है? मेरा नाम देशबंधु सुंदरियाल है। देशबंधु सुंदरियाल। हाँ जी। मैं कहाँ से आना हुआ? देवभूमि उत्तराखंड से। देवभूमि उत्तराखंड में कहाँ से? पौड़ी से। ज़रा देर नहीं लगता है, बोलो। जी सर, मेरे बीजेपी के मेंबर से एक क्वेश्चन है। जरूर बोलो। कि आज देश में हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं। पहले तो स्टेट गवर्नमेंट के पेपर लीक होते थे, लेकिन आज की डेट पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी पेपर कंडक्ट नहीं करवा पा रही है। बाकी राजनीतिक मुद्दे तो चलते रहेंगे, लेकिन गंभीर समस्या, ये बिल्कुल गंभीर समस्या। जी जनाब, क्या नाम बेटा? सर मोहम्मद मौजम। कहाँ से आना हुआ बेटा? सर मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, लेकिन मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया बात। अपनी बात कहो मौजम। सर मेरा कहना है बीजेपी वालों से, जो इनकी जिस स्टेट में जो गवर्नमेंट नहीं बनती है, जैसे असम ले ले और महाराष्ट्र ले ले, जो असम में तो सरकार है सर, असम में सरकार है, लेकिन ये जो करप्ट जो लोग हैं, जो हेमंत बिस्वा है। ठीक है, बोलना तो है। हर आदमी टाटा के इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ रहा है। सर ये जो हेमंत बिस्वा शर्मा है वो भी तो करप्ट है। ये जो आरोप लगाते हैं कि सारे करप्ट वाले जा रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि ये सारे बीजेपी में क्यों शामिल हो रहे हैं? ये इंडिपेंडेंट भी तो चुनाव लड़ सकते हैं। अब इसका तो वैसे तो साधारण जवाब ये है कि भाप के लोग वहीं जाते हैं, उसी टापू में जाते हैं जहां पे लगता है कि मामला सही है, बच सकते हैं। अब बाकी अब बड़ी राजनीति में तो राष्ट्र ऊपर है सर। लेकिन इनके माइंडसेट में तो ये भी हो गया कि करप्ट विपक्ष में करो और सीधा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, सीधा उनके बाद तो सीधा जवाब दे दिया बस। जी बोलिए अमित जी। देखिए करप्शन के जहां तक बात है, हेमंता तो इतने दिनों से मुख्यमंत्री हैं,
आपके साथ रहते हैं, करप्शन करते हैं, भाजपा के साथ आते हैं, करप्शन मुक्त हो जाते हैं। और परिवार की बॉन्ड की बात, प्रतीक जी, भाजपा का परिवार बलात्कारियों का और भ्रष्टाचारियों का परिवार है। अब टाइम खत्म हो जाएगा। नहीं सर, बलात्कारियों का क्या, कुलदीप सेंगर बलात्कारी नहीं है, चिन्मयानंद बलात्कारी नहीं है, ब्रजभूषण सिंह बलात्कारी नहीं है क्या? अभी उपेंद्र रावत की एक सीडी निकली है, और क्या शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी? देखिए जिस देखिए जिस मोदी विरोधी ने आज तक, देखिए जिस मोदी विरोधी ने आज तक मोदी जी का अपमान किया, उनका हाल देख लो। मणिशंकर का हाल देख लो, अब्दुल्ला का हाल देख लो, महबूबा मुफ्ती का हाल। यही संस्कारों का अभाव है कांग्रेस के अंदर। जिन लोगों को मर्यादा ना देश की पता है, ना राष्ट्र की पता है, ना राम की पता है, ना देश की। देखिए जिस मोदी विरोधी ने आज तक मोदी जी का अपमान किया है, उनका इतिहास उठा करके देख लो। मणिशंकर अय्यर इतिहास के पन्नों में गायब है, देश में अब्दुल्ला गायब है, मुफ्ती गायब है, जहां जहां एनसीपी थी वो गायब है, सपा वालों ने अपमान किया वो गायब है, अब लालू जी ने किया है। इतिहास याद रखिएगा, वो भी जल्द गायब होने वाले हैं।